रसिकेभ्यः ॐ नमः रसिकेभ्यः हृदस्ति भाति कर्माणां केवलज्ञानभास्कर कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा येनात्मा बुद्ध्यात्मेव परत्वनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सप्तसाम्बुरं। पंचपरमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों के विराज होंगे। मनुष्यों, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी परम निष्प्रहता की ओर जाने का पुरुषार्थ बता रहे हैं। कई चीजें हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम जानते हैं। कई चीजें हमें ऐसी लगती है कि दिखती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है कि दिखती ही नहीं है हमें। कई संबंध हमारे ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हम जो है इनसे अपने आप की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन वो संबंध वियोग में बदल जाते हैं। पैसे से तुम जो है रोटी खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से तुम जो हो दवाइयां खरीद सकते हो, लेकिन आरोग्यता नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से हम जो है सौंदर्य के प्रसाधन खरीद सकते हैं, लेकिन सुंदरता नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से हम जो है बाहरी सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीदा जा सकता। जिनवाणी से हम जो है आत्मा को समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा समझ सकता नहीं है, नहीं समझ सकते। जे हमारे ज्ञान के विषय तो बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान के तो जो है हमें आत्मा में ही मिलेगा। ज्ञान के विषय हमें बाहर भी मिल सकते हैं, ज्ञान के विषय सारी दुनिया में मिल सकते हैं, ज्ञान के विषय जो है हमारा बन सकता है, लेकिन ज्ञान तो हमेशा जो है आत्मा में ही मिलेगा। वहीं पर मिलेगा, दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता। हम समझिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आचार्य भगवान। दुनिया में शराब का, नित्यात का इतना विलोभन किस कारण से है? इसका कोई और कारण नहीं है। संसार में नशा का प्रलोभन बहुत होता है, शराब का प्रलोभन बहुत होता है। प्रलोभन हमेशा जो है
विपरीत वस्तुओं का होता है, समीचीन वस्तु में कभी प्रलोभन नहीं होता। नितिन भैया, होता है क्या? आपके पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए की चिंता आपको नहीं है। चिंता किस बात की है? 200 कैसे हो जाए, 1000 कैसे हो जाए, इस बात की चिंता रहती है। ऐसी हमारे अंतर में वस्तु स्वरूप ज्ञान, दर्शन, सुख भी जो है आत्मा का गुण है। हमें उन गुणों की आवश्यकता नहीं है, उन गुणों के लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं जाना, यहां तक कि भगवान के पास भी नहीं जाना, यहां तक कि चिड़वाणी के पास भी नहीं जाना, यहां तक कि गुरु के पास भी नहीं जाना, किसी की आवश्यकता है ही नहीं। क्या है आत्मा की? किसी की आवश्यकता। लेकिन क्या करें, अशुभ प्रलोभन हमारे जीवन में इतने अधिक हैं, इतने अधिक हैं कि शुभ प्रलोभनों में पहले जब तक लगाओगे नहीं, तब तक अशुभ प्रलोभन जाने वाले नहीं है। पानी का बहाव जो है हमेशा नीचे की ओर बढ़ जाता है, ऐसे कर्मों किसी सहित जी आत्मा का बहाव जो है हमेशा जो है उनकी ओर बढ़ जाता है। जानने की अपेक्षा हम जाना शुरू कर देते हैं, तो आत्मा को बोलते हैं कि भाई फिर गुरु की आवश्यकता है, फिर देव की आवश्यकता है, फिर जो है चिन्हवाणी की आवश्यकता है। वैसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी को भी नहीं है। है क्या किसी की आवश्यकता? किसी को लेकिन यही सुन के चले गए तो मालूम चला कि हम यही सोचे रहते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता, अनिवार्यता जीवन में पूरी पूरी बनी रहती है, पूरी पूरी बनी रहती है। मिथ्यात्व को छुटाने में आचार्य भगवान ने क्या साधन बताए हैं, मार्ग बताए हैं, क्या क्या बताए हैं? तब जब तत्वार सूत्रों में हम पढ़ते हैं तो क्या क्या साधन बताए हैं? प्रमाण, नय, अधिगमा, ये जो है सम्यक को जानने के लिए उपाय है। निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानता, ये सब जो है सम्यक को जानने के उपाय है, मार्ग है ये। निसर्ग, अधिगमच जो है सम्यक के साधन है कि नहीं है? जब आत्मा का गुण मेरे पास था तो हमें इन साधनों की आवश्यकता क्या है? तो साधन साधन होते हुए साध्य की सिद्धि में सहकारी कारण है। नारकियों को जो है वहां गुरु नहीं है, वहां प्रभु नहीं है, फिर भी जो है पूर्व की देशना जो है उनके सम्यक का कारण बन जाती है। वहां के कष्ट जो है वो सम्यक का साधन बनते हैं। जब हम उठा के पढ़ते हैं तो यही साधन बताए कि सम्यक के साथ नहीं। कोई पूर्व का जो देव है वो अगर तुम्हारे पास आ जाता है लड़कियों में और वह संबोधन कर देता है तो वो हमारी जो है सम्यक का आधार बन जाता है। त्रियंचों में देखो तो त्रियंचों में भी जो है देव दर्शन और जो है कई प्रकार के साधन के गुरु का उपदेश आदि साधन है, साधन है। तो हम देखते हैं कि स्वभाव हमारा होते हुए भी हम कभी अपने स्वभाव में रह ही नहीं पाए इस जगत में। परमन हमारा होते हुए भी हम अपने परमन को समझ ही नहीं पाए। समझ पाए क्या? नहीं तो इस जगत में क्यों भ्रमण करती है? अगर हमने भाव एकांत को बना लिया
कि सत्ता मात्र एकांत को हमने मना लिया कि सत्य ही वस्तु है, सत्य ही वस्तु है, असत्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सत्य एकांत मानने वाले, भाव एकांत मानने वाले जगत में बहुत लोग हैं। और जो शांत दर्शन चला था, मारीची ने दर्शन चलाया था, वो किस बात का चलाया था? भाव एकांत का ही दर्शन चलाया था। अगर तुम भाव एकांत को अपनी अवधारणा में बना बैठे तो प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव का अभाव हो जाएगा। और इन सब का अभाव हो जाएगा तो मालूम चला कि वस्तु जो है परमल से रहित हो जाएगी, फिर या तो अनादि हो जाएगी, या अनंतता को प्राप्त हो जाएगी, या अस्वरूपत्व हो जाएगी। आया कि नहीं आया? कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन समझना है हमको कि हमने मात्र जो है भाव एकांत को मान लिया, अस्तित्व के एकांत को मान लिया, तो अस्तित्व मात्र जीव द्रव्य का है कि और भी पदार्थों का है? अगर अस्तित्व को ही मान रहा और वस्तुत्व को नहीं माना तो अस्तित्व की सिद्धि क्या वस्तुत्व के बिना हो पाएगी क्या? और अस्तित्व वस्तुत्व गुण को मान लिया लेकिन प्रव्यक्त गुण को नहीं माना, तो क्या वस्तु की सिद्धि हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? यही तो हमारे जीवन का गड़बड़ करने वाले साधन है। एक शांति होना, एक शांति प्राप्त करना और एक शांत होना, दोनों में अंतर है। शांति हर कोई चाहता है, लेकिन सही मार्ग नहीं पता उसे शांति का। सुख हर कोई चाहता है, लेकिन सुख का सही मार्ग नहीं पता। और हम देखे जाए तो कहीं ना कहीं से उसी चीजें पर जाते हैं जिनकी हमें संस्कार पहले से है। हम उन्हीं में फंसते चले जाते हैं और सोचते हैं कि नई जगह जाने का कभी मौका ही प्राप्त नहीं हुआ, नया हमने आज तक प्राप्त ही नहीं किया। नए होते जरूर गए, नए को देखा जरूर, पर्यायों को जाना जरूर, लेकिन बच्चे मूढ़ा पर सब यार। जितने भी पर्याय में मूढ़ है वे सब पर समय है, पर समय है। अब साक्षात पर्याय में मूढ़ दिख रहे हैं कि गृहस्थी में लीन है, भोगों में लीन है, कपड़े वस्त्र पहन रहे हैं, और फिर भी उनको जो है तुम अपना आराध्य मान लो, अपना गुरु मान लो। सही वास्तविकता में यही है कि जो लीन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी मान लेना तुम्हारे लिए शक्ति का कारण बन जाएगा। और कमजोरी को कमजोरी नहीं माना तो कभी शक्ति व्यक्त नहीं हो पाएगी। सभी एकांतवादी कहीं ना कहीं से सत्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? सभी एकांतवादी कहीं ना कहीं से सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सत्य नहीं है। नित्य एकांतवादी कहीं ना कहीं से सत्य बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। अनित्य एकांतवादी कहीं ना कहीं से सत्य बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि मात्र एक जगह चली गई, उसकी दृष्टि दोनों को लेके नहीं चली। 12 भावनाएं क्यों लिखी आचार्य भगवंतों ने? 16 भावनाएं क्यों लिखी थी? एक ही भावना कर देते, दर्शन विशुद्धि भावना कर देते, अनित्य ही समझा देते। इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या थी? क्या थी आवश्यकता? तो हम देखें कि हमने जब आचार्य भगवंतों ने अनित्य भावना को समझाया तो
कहने लगे कि अनित्य भावना में भी हम क्या करते हैं, अब अनित्य है तो रहने दो, क्या फर्क पड़ने वाला, हम दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा भवन खड़ा कर लेंगे, दूसरी चीज लगा लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर ये जो है शरीर जो है नष्ट होने वाला है, शरीर अगर बूढ़ा होगा तो क्रीम पाउडर लगा लेंगे, और क्या होगा? क्या होगा? अनित्य है बनी रहे तो हमें अनित्य से क्या मतलब? तो आचार्य भगवान कह रहे कि ये जो है मूर्खता में फंस रहा है, मूर्खता में फंस रहा है। अब जो है ये समझ नहीं पाएगा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब इसको असरण बताओ कि भाई जो धन पद आदि जो है अनित्य के साधन है, वे तुम पकड़ नहीं सकते, असरण है, कोई शरण नहीं है तुम्हारी, तो किसकी शरण में जा रहे हो? जिसकी शरण तुम मांग रहे हो वो तुम्हें असरण करने वाले हैं, जिनको तुमने अपना सहारा मान लिया है वे ही बेसहारा किए हुए हैं। संसार में जो भी तुम्हें बेसहारा किए हुए हैं, तुम्हें जिनका सहारा पकड़ रखे हो वही तुम्हें बेसहारा किए हुए हैं। जिसकी तुम शरण पकड़ रखे हो वे ही तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से शरण किए हुए हैं, कोई और नहीं करता असर। जिनकी तुमने मान्यताएं बना रखी है वे ही तुम्हें असरण किए हुए हैं। तुम कहीं बेटे की शरण में जाते हो, वे ही तो तुम्हें कब का बेटा था, कितने समय का बेटा हो गया, ज्यादा से ज्यादा 20 साल 50 साल, उसके पहले का बेटा था कि नहीं था? बेटा तो था लेकिन बेटा नहीं था। अगर वही बेटा अगर दूसरी जगह जन्म ले ले, तुम जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, अगर वह नीच कुल में चला जाए या फिर कहीं और चला जाए, तुम उसको अगर वो बोले भी सही कि मैं तेरा बेटा हूं, तो डंडा लेके भगाओगे उसको बाहर। तुमने जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नहीं माना। अगर कोई त्रियंच पर्याय में आपका पतिदेव भी आ जाए और बोले कि भाई मैं पति हूं, क्या भक्त तू यहां से, पहले जिसके लिए अस्त्र गंगा जमुना बह रही थी, रो रहे थे, गुनगुना रहे थे, हमें छोड़ के चले गए, और वही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, क्या करोगे? क्या कोई और घूमते तुम्हारे आसपास? आसपास तो घूमता पे घूमते थे, तो ऐसा के संबंधी थे, कोई और नहीं घूमता। जिसकी सेवा तुमने पिताजी थे और पिताजी बनेगा तुमने सेवा नहीं की, अब बेचारे क्या करें? कर्म तो है कि भैया हमने तेरे को किया, तूने मेरे को नहीं किया। अब ये भाव थे, मायाचार्य के भाव थे, अब चला गया, तू कहने तू सवाल बन गए साहब, तुम कह रहे अब तुम ऐसे नहीं करोगे सेवा, तो हम ऐसे करवाएंगे तुमसे सेवा। इसी कौन है जो अपने पिताजी को स्वाद बनवाना चाहता है? दुनिया में नशा शराब का इतना आनंद क्यों है? किस कारण से है? किस कारण से पता है आपको? इतना प्रलोभन क्यों है? क्योंकि हम जो है पुरानी अवस्थाओं में चले जाते हैं, वही पशु वृत्ति में चले जाते हैं। शराबी व्यक्ति पशु वृत्ति में चला जाता है तो उसे लगता है कि अपनी वस्तु मिल गई, क्योंकि अनादिकाल से वही संस्कार तो हमारे जीवन में पड़े हुए हैं, नए संस्कार हम डाल नहीं पाते, तो सोचते कि नया कहां से लाए, क्या करें हम, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम जो है हमेशा जो है उन्हीं पूरक धंधों में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। एक जो है वैज्ञानिक हुआ तो उसने क्या किया,
कि एक थाली में कोई से कीड़े होते थे, तो वो कीड़े जो है एक दूसरे का अनुसरण करते थे। तो उसने क्या किया, उन कीड़ों को एक थाली में परात में डाल दिया। अब परात में डाल दिया तो एक कीड़े को छोड़ा और बाकी सबको छोड़ दिया। अब वो कीड़े जो है उसी परात में घूम रहे हैं, कोई भी जो है उससे बाहर आ ही नहीं पाता, सब उसी में घूम रहे हैं। अब वो क्या सोचते हैं, चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं कि पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। वो तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जहां से चालू किया था वहीं पर बेचारे आ जाते हैं और वहीं पर चलते रहते हैं। उन्हें तो जब मृत्यु हो जाती तभी बेचारों को मुक्ति मिल पाती, बाकी तो सब चलते ही रहते, भ्रमण करते रहते। ऐसे संसार हमारा चक्र है और संसार चक्र बोला है, भ्रमणशील बोला है। भ्रमित तो होता है व्यक्ति, क्यों हो जाता है भ्रमित? क्योंकि हम जो है हमेशा अनुसरण करते रहते हैं पुराने संस्कारों का। वही पशु व्यक्तियों का संस्कार हमारे जीवन में पड़ा रहता है और हम जैसे तैसे, अगर कोई गुरु आ जाए तो गुरु की बात हमें समझ ही नहीं आती, प्रभु आ जाए तो प्रभु की बात हमें समझ नहीं आती कि नित्य ज्ञान क्या होता होगा। हमने तो इसी को ज्ञान बना रखा कि इसका उल्टा कर देना, उसका सीधा कर देना, इसको मार देना, उसको पीट देना, उसके साथ मायाचारी कर लेना, उसके साथ छल कपट कर लेना। इसी बात को हमने सब कुछ माना और तो पशु व्यक्ति हमारी फिर से गायब हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि बस आनंद आ गया। शराब में व्यक्ति जो है उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पहले से आया है। मोह में व्यक्ति जो है, तीव्र मोह में जो है व्यक्ति उसी स्थान से पहुंच जाता है जहां पहले से चल के आया है। और चल के आया तो क्या सोचता है, मेरे को मंजिल मिल गई, लेकिन मंजिल कभी मिली ही नहीं। हमने असरण को शरण मान लिया, अनित्य में हमने बहाने बनाना शुरू कर दिए कि अनित्य है, मैं जो है अनित्य है, बना रहने दो, अनित्य है तो अनित्य ही बना रहने दो। लेकिन मैं जो है एक पति अगर शराब पीता है तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। एक ने अगर धोखा दे दिया तो हम दूसरी जगह कहीं पे, यहाँ पे तो धोखा खा दिया, दूसरी जगह कर लेंगे। एक राजा था, पता, उसने बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया, बहुत सुहावना भवन बनाया, इतना शानदार महल बनाया, इतना शानदार महल था कि बहुत शानदार, कोई चीज की कमी ना थी, ना किसी प्रकार के, हर वातावरण की व्यवस्था, हर जो है विपरीतता में भी जो है समीचीनता की व्यवस्था कर लेता था। जैसे तुम लोग आजकल कर लेते हो ना कि कितना ही तूफान आ जाए, कितना ही गर्मी पड़ जाए, लेकिन हम जो है एसी बना देंगे, है ना। कितना ही जो है सर्दी जुकाम हो, कितनी ही ठंड पड़े, लेकिन मैं हीटर लगा दूंगा। हर चीज की व्यवस्था कर रखी है बेचारे लोगों ने, सब सुविधाएं, हाथ ना चलाना पड़े इसलिए हमने जो है वहीं पर बैठे बैठे करने की व्यवस्था कर ली। कम से कम हाथ चलाते तो कम चलती, लेकिन बैठे बैठे जो है सुविधाओं में दुविधा पड़ गए बेचारे। तो हर चीज की उस महल में व्यवस्था थी। और फिर पता क्या बोला नितिन, सभी लोगों को, पूरे बड़े नगर को निमंत्रण दिया। और पता लोग आप कैसे होते हैं कि बोलेंगे कि भाई बताओ इस महल में क्या कमी है,
कमी पूछते हैं लेकिन बता दे तो शत्रु बन जाओगे कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, लोग बात कहते हैं कि बताओ मेरे में क्या गलतियां हैं, क्या वो है। अगर तुमने गलती बता दिया उसकी तो शत्रु बन जाओगे कि मेरे सामने मेरी ही इंसल्ट कर रहा है। मान कसाय में आदमी दिखता है, कभी कभी मान कसाय में ऐसा दिखता है कि बहुत मृत्यु पर परिणामी है, लेकिन कभी जो है ना झांसे में मत आ जाना। उसी को देना ज्ञान है कि ज्ञान की भी आचे भगवंतों ने जिनवाणी की भी जो है कंडीशन रखी है, कौन जिनवाणी पढ़ने के योग्य है, कौन जिनवाणी सुनाने के योग्य है, कौन जिनवाणी बताने योग्य है। नहीं तो जिनवाणी में भी जो है घोल मिला के तो कुछ का कुछ कर दोगे। कई लोगों ने जिसमें मालूम चला कि रात्रि भूखते, ऐसा लिखा है कि जो रात्रि में भोजन करता है वह जो है रक्त के समान, मांस के समान है। उसमें भी जिन्होंने बेचारे भक्तों के बनाने के चक्कर में और भक्तों के प्रलोभन में, उसमें जिसमें एक स्थिति में भी उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी प्रकार से दे सकते हैं, उसमें भी लोगों ने क्या कर दिया कि पंचम कार के लोग हैं, फरारी तो दे सकते हैं, जो है जिनवाणी में लिख दिया। एक तो स्वयं की शिखराचारी और दूसरी शिखराचारी है कि मानव की जिनवाणी में शिखराचारी। क्या होगा तुम्हारा? इसलिए आचार्य भगवंतों ने बोला कि अष्ट मूलगुण धारण ही जिसके है वही जिनवाणी के सुनाने योग्य है, वही जिनवाणी सुनने के योग्य है। नहीं तो मालूम चला कि बोल दिया कि भाई शराब पीने से नरक जाना पड़ता है, और शराब भी यहां पे बैठा था। अरे जी महाराज तो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरे विरुद्ध बोलते हैं, क्या मतलब? और किसी ने बोल दिया कि अरे भाई ये तो लिखा है कि शराब पीने से नरक जाते हैं। कौन सी शराब पीने से? जो एक दो बूंद शराब पीते हैं वो नरक जाते हैं, जो पूरी की पूरी बोतल चढ़ाते हैं वो थोड़ी नरक जाते हैं। निकालना है हमें, कहीं ना कहीं से निकालेंगे। इसीलिए निर्दोष जब भगवान की देशना खिलती है तो निर्दोष हो जाते हैं। जब देशना खिलती है कि अब मुझे जो है क्षोभ समय ज्ञान नहीं, क्षय ज्ञान प्रकट हो गया, तब तीर्थंकर भगवान की देशना खिलती है। कि क्या पता कहीं धर्म में तो सोच ही लिया है कि मैं धर्म का करूं तो मेरे धर्म को जो है पुष्टि की जाए, बाकी और किसी धर्म की पुष्टि ना की जाए। क्यों धर्म? तो बस मिथ्या क्या है? आपकी पुष्टि कर देना, आपको अपने में जो चाहते हो उसको दिला देना, भले ही चाहे धोखा हो जाए, भले का कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीज आपको बता देना, हाँ महाराज मेरे हैं, महाराज मेरे हैं। अगर आपकी पुष्टि कर दी, आपका सम्मान कर दिया, तो क्या बोलोगे? महाराज मेरे हैं। और नहीं कर पाए, काहे की महाराज इतने दिन 4 महीने रुके हैं, एक दिन तो बोला नहीं मेरे से, काहे की महाराज। बहुत कठिन पड़ जाता है। पता कैसे है हम धोखा कैसे खाते हैं। एक शंख था, तो नितिन के पास वह शंख था, तो शंख जो है उससे बोलो कि 2 रुपये दे दे, तो 2 रुपये दे देता। जितने मांगो थोड़े थोड़े 1-1 रुपये दे देता, 2 रुपये नहीं देता, कम दे देता। अब लेकिन धर्मेश के पास 2 ने बिराड़ा थी, आजा भी के बिराड़ा, बिल्डिंग ने बिराड़ा, तो दोनों दीपक की कंपनी था, वो भी तो बिराड़ी कंपनी का था, है ना।
तो अब जो है दीपक के पास एक ज्ञानी संत था, बहुत ज्ञानी संत था। वो क्या करता, 2 के 4, 2 के 4